वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग स्टडी। इस चैनल में आपको जनरल नर्सिंग, मिडवाइफरी, बेसिक बीएससी नर्सिंग और नर्सिंग सीईटी के बारे में पढ़ाया जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। कुछ क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भेजें। वीडियो एंड तक देखिए। मेरा लास्ट वीडियो था अबाउट हार्ट स्टडी। उसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, पार्ट्स, फंक्शन और सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा था। और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं हार्ट डिसीज इन ह्यूमन बॉडी। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा हार्ट डिसीज का। तो उससे पहले हम शॉर्ट में हार्ट के पार्ट्स, उसका सर्कुलेशन कैसे होता है, वो जो मैंने डिटेल में लास्ट वीडियो में बताया था वो इसमें शॉर्ट में बता देती हूँ ताकि आपको हार्ट डिसीज थोड़ा समझ में आएंगे। और जिन्हें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मेरा लास्ट वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। तो यहाँ देखिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यहाँ राइट साइड और ये है लेफ्ट साइड। तो राइट साइड में राइट एट्रियम होता है और राइट वेंट्रिकल, और लेफ्ट साइड में लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट मैं आपको सर्कुलेशन बता देती हूँ विद पार्ट्स। ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इंफेरियर वेना कावा है। इसमें से हमारे बॉडी में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिन्हें प्यूरिफाई करना होता है, वो राइट एट्रियम में आता है। यहाँ पे ये ट्राइकस्पिड वॉल होता है, ट्राइकस्पिड वॉल से ये ब्लड राइट वेंट्रिकल में पुश होता है। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू दोनों साइड लंग्स में जाते हैं। ये ब्लड लंग्स में वहां पे प्यूरिफाई होके ये ब्लड पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में आते हैं। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड प्यूरिफाई होके आता है, तो लेफ्ट एट्रियम में प्यूरिफाइड ब्लड होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ये माइट्रल वॉल होता है, इसे बाइकस्पिड वॉल भी कहते हैं। यहाँ से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये पुश होके एओर्टा में जाता है। एओर्टा से ये यहाँ से ब्रांचेस होते हैं, यहाँ से ये पूरे अपने सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को, ऑर्गन्स को, यहाँ से एओर्टा से ये पूरा सर्कुलेशन होता है ब्लड। तो ये हो गया है शॉर्टली, मैंने आपको सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और ये हार्ट के पार्ट्स बता दिए हैं। डिटेल के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हार्ट डिसीज। अब हार्ट डिसीज में क्या होता है, और एक इम्पॉर्टेंट बात है, हार्ट की जो ये लेयर होती है या फिर कवरिंग होती है वो 3 होती है। एक पेरिकार्डियम आउटर मोस्ट लेयर होती है, मिडल होती है मायोकार्डियम और इनर मोस्ट होती है एंडोकार्डियम। तो अब हम देखते हैं हार्ट डिसीज। तो हार्ट डिसीज कौन से होते हैं? कार्डियक फेलियर यानी हार्ट फेलियर। द हार्ट इज डिस्क्राइब्ड as a failing when the myocardium of the ventricle is unable to maintain the circulation of sufficient blood to meet the need of body। तो ये जो हार्ट के जो वेंट्रिकल होते हैं वो फेल हो जाता है कि हमारे पूरी जितना ब्लड चाहिए उतना सफिशिएंट वो सर्कुलेशन में ब्लड फ्लो नहीं कर सकते हैं जितना हमारे बॉडी को जरूरी होती है। उसे कहते हैं कार्डियक फेलियर। यानी जो मेन पार्ट होता है वेंट्रिकल वो फेल होता है, फेल पड़ जाता है, उसका फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है, वो पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें 2 टाइप होते हैं, एक्यूट कार्डियक फेलियर और क्रोनिक कार्डियक फेलियर। डिसीज वैसे ही होते हैं एक्यूट और क्रोनिक। तो एक्यूट यानी जो सडनली होता है उसे एक्यूट कहते हैं, और क्रोनिक यानी जो ग्रेजुअली धीरे धीरे होते रहता है और बढ़ते रहता है उसे क्रोनिक कहते हैं। तो एक्यूट कार्डियक फेलियर में सडन डिमिनिशन इन आउटपुट ऑफ ब्लड फ्रॉम बोथ वेंट्रिकल, यानी दोनों साइड के वेंट्रिकल से जब ब्लड का आउटपुट कम हो जाता है उसे एक्यूट कार्डियक फेलियर कहते हैं। और क्रोनिक में ये धीरे धीरे होता है, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में पता नहीं चलते हैं। तो ये हो गया है कार्डियक फेलियर। देन राइट साइड और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर। अब राइट साइड का हम देखेंगे तो राइट वेंट्रिकल फेल्स व्हेन प्रेशर डेवलप विद इन इट बाय द कॉन्ट्रैक्टिंग मायोकार्डियम इज लेस देन द फोर्स नीडेड टू पुश ब्लड थ्रू द लंग्स। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है प्यूरिफिकेशन होने के लिए लंग्स में, लेकिन वहां पे जो प्रेशर होता है वो कम पड़ता है राइट वेंट्रिकल का, तब उसे कहते हैं राइट वेंट्रिकल कार्डियक फेलियर या फिर राइट साइड कार्डियक फेलियर। और उसी तरह से होता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर। दिस ऑकर्स व्हेन द प्रेशर डेवलप इन द लेफ्ट वेंट्रिकल बाय अब लेफ्ट वेंट्रिकल में प्यूरिफाई ब्लड आया हुआ रहता है लंग्स से, तो वो एओर्टा में जाता है पूरे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पास करने के लिए, लेकिन वो लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन फेल हो जाता है। कॉन्ट्रैक्टिंग मायोकार्डियम इज लेस देन द प्रेशर इन एओर्टा। एओर्टा में पहुंचने के लिए जितना प्रेशर चाहिए, पंप होना चाहिए, वो कम होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का, तो उसे कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर।
तो इसमें हमने देखा कार्डियक फेल्यूर यानी जो वेंट्रिकल फेल होते हैं उसमें एक्यूट एंड क्रोनिक। अब इसमें हमने अलग से देखा है कि राइट साइड वेंट्रिकुलर फेल होता है और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर भी होता है। अब हम देखेंगे, ये है स्टेनोसिस ऑफ एरोटिक वॉल। जो मैंने वॉल बताए थे उसका स्टेनोसिस यानी नैरोइंग। तो आप यहाँ पे पहले डायग्राम देख लीजिए, ये नॉर्मल एरोटिक वॉल होता है, यहाँ से पुश होता है एरोटा में और वहां से सर्कुलेट ब्लड पूरे बॉडी को सर्कुलेट होता है। लेकिन अपना ये नॉर्मल है, नॉर्मल ओपनिंग नॉर्मल क्लोज। ये है एबनॉर्मल स्टेनोसिस, यानी इसका जो ये डायमीटर होता है वो नैरो होते जाता है और इसके नैरो होने की वजह से इसका क्लोजिंग एक बार पुश करने के बाद इसका क्लोजिंग बराबर से नहीं होता है। तो यहाँ पे मिक्स होने के या फिर रिवर्स बैकफ्लो होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अब हम इसे पॉइंट्स में देखेंगे, स्टेनोसिस एंड इनकॉम्पिटेंस ऑफ वॉल। अभी जो हमने ये डायग्राम देखी ये स्टेनोसिस की थी, इसका जो डायमीटर होता है ये वॉल ये नैरो हो जाता है इसमें। स्टेनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ वॉल ओपनिंग। वॉल ओपनिंग जो होता है वो नैरो होता है यानी एबनॉर्मल ही हो जाता है। इनकॉम्पिटेंस इज अ फंक्शनल डिफेक्ट कॉज बाय फेलियर ऑफ अ वॉल टू क्लोज कंप्लीटली। और इनकॉम्पिटेंस क्या होता है कि वो जो वॉल होता है वो कंप्लीटली एक बार ब्लड पुश करने के बाद वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होता है, अलाउइंग ब्लड टू फ्लो बैक इनटू द वेंट्रिकल से ब्लड एरोटा में जाता है एरोटिक वॉल के थ्रू। लेकिन इनकॉम्पिटेंस तब होता है कि वो कंप्लीटली क्लोज नहीं होगा और स्टेनोसिस होगा कि वो नैरो हो जाएगा, तो जितना ब्लड जाना चाहिए उतना नहीं जाएगा। ये सब एबनॉर्मल कंडीशन है, यानी ये सब हार्ट डिसीज के टाइप्स हैं। देन हम नेक्स्ट देखेंगे इस्केमिक हार्ट डिसीज। इट इज ड्यू टू नैरोइंग और ऑक्लूजन ऑफ वन और मोर ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। अब ब्लड का क्या फंक्शन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को वो प्यूरिफाइड ब्लड पहुंचाते हैं। तो हार्ट भी ये एक हमारे बॉडी का ऑर्गन है, हार्ट को भी ब्लड की जरूरी होती है, हार्ट को भी प्यूरिफाइड ब्लड चाहिए होता है उसके सब नीड्स पूरे होने के लिए। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करता है प्यूरिफाई वो होते हैं कोरोनरी आर्टरी। और अगर कोरोनरी आर्टरी में ही अगर डिफेक्ट है तो हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो इसे कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज। इट इज ड्यू टू नैरोइंग और ऑक्लूजन ऑफ वन और मोर ब्रांचेस ऑफ कोरोनरी आर्टरी, यानी हार्ट को ही जो प्यूरिफाई ब्लड पहुंचाता है उसमें अगर कुछ ऑक्लूजन हो जाए या फिर उसके आर्टरीज नैरोइंग हो जाए तो उन्हें प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा, तो इसे कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिसीज। देन एंजाइना पेक्टोरिस, इसमें पेन होता है, फिजिकल एफर्ट कॉजेज सीवियर इस्केमिक पेन। इस्केमिक हार्ट डिसीज में भी पेन होता है और एंजाइना पेक्टोरिस में भी पेन होता है। फिजिकल एफर्ट यानी अगर कोई हम ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर स्ट्रेस होता है उसी की वजह से ये पेन होता है। और नैरो आर्टरी, इसमें जो आर्टरी होती है कोरोनरी आर्टरी नैरो होती है, फिर भी उसे सफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है कि वो हार्ट जब रेस्ट में हो या फिर नॉर्मल एक्टिविटी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर उसके ऊपर फिजिकल एफर्ट यानी कुछ ज्यादा एफर्ट लेते हो तब ये काम नहीं कर पाएगा। ये होता है एंजाइना पेक्टोरिस। इसमें नैरो आर्टरी में सप्लाई सफिशिएंट ब्लड टू एन एरिया ऑफ हार्ट, हार्ट के एरिया को वो सफिशिएंट ब्लड सप्लाई करेगा, लेकिन वो कब, इट मीट्स ड्यूरिंग रेस्ट और मॉडरेट एक्सरसाइज बट नॉट व्हेन एफर्ट इज इंक्रीज। अगर फिजिकल एफर्ट या कोई भी एफर्ट अगर इंक्रीज होता है तो ये ब्लड जो सप्लाई होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है, तो पेन होता है। देन अब नेक्स्ट देखेंगे मायोकार्डियल इन्फ्रैक्ट यानी एमआई, हार्ट अटैक भी इसे कहते हैं। An infarct is an area of tissue that has died because of lack of blood. तो अगर ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हुआ तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, वहां पे जो टिश्यू होंगे वो डेड हो जाएंगे, उसे कहते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। यानी उतना एरिया जो होता है टिश्यू का वो डेड हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि वहां पे अगर ये नैरो आर्टरी है तो वहां पे ब्लड सप्लाई कम होगा, ब्लड सप्लाई अगर कम हुआ तो वहां पे ऑक्सीजन भी कम होगा। तो ये सब हार्ट डिसीज है। तो हम नेक्स्ट देखेंगे रूमेटिक हार्ट डिसीज। ये कैसे होता है, रूमेटिक फीवर। सबसे पहले रूमेटिक फीवर आता है। दिस ऑटो इम्यून डिसीज ऑकर्स 2 to 4 weeks आफ्टर
आफ्टर अ थ्रोट इन्फेक्शन कॉज बाय स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन। इसका जब 2 to 4 वीक थ्रोट इन्फेक्शन रहा तो उसके बाद रूमेटिक फीवर होता है। इट अफेक्ट्स एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। ये हार्ट के लेयर्स होते हैं, ये कवरिंग होते हैं हार्ट के। आउटर मोस्ट होता है पेरिकार्डियम, देन मिडल मायोकार्डियम एंड इनर एंडोकार्डियम। इसको हार्ट के लेयर को ये अफेक्ट करता है। Valvular incompetence, valvular incompetence developing in older people who have a history of rheumatic fever। तो इसमें जब ये एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम को इफेक्ट करता है तो ये वॉल्वुलर इनकॉम्पिटेंस भी डेवलप करते हैं, यानी वॉल्व में कुछ तो भी डिफेक्ट या फिर उनके फंक्शन प्रॉपरली नहीं होता है। ये किस पेशेंट में होता है? जो ओल्डर पीपल होते हैं उनको हिस्ट्री होती है कि पहले उन्हें रूमेटिक फीवर हो गया है, उसमें वॉल्व डिफेक्ट होता है। देन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, यानी एंडोकार्डियम होता है, उसका जो इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म में कॉलोनाइज एनी पार्ट ऑफ एंडोकार्डियम, यानी इनर मोस्ट लेयर जो होती है हार्ट की, वहां पे ये इन्फेक्शन होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट करते हैं। बट द मोस्ट कॉमन साइट आर ऑन और नियर द हार्ट वॉल्स। इसी वजह से फिर ये वॉल्व्यूलर इनकॉम्पिटेंस होता है, यानी हार्ट के वॉल्स के नियर ये वहां के आजू बाजू की जो जगह है वहां पे वो ज्यादा इन्फेक्ट करने के चांसेस होते हैं। एंड राउंड द मार्जिन ऑफ कंजेनाइटल सेप्टल डिफेक्ट, और कंजेनाइटल सेप्टल डिफेक्ट भी होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। उस जगह पे भी ये इन्फेक्ट करते हैं, ज्यादा चांसेस होते हैं, उस वजह से वॉल के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। ये सब हार्ट डिजीज है। कार्डियक अरिथमियास, इसमें फर्स्ट है फिब्रिलेशन। दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन of the cardiac muscle fiber is and disorderly sequence। यानी अगर डिसीज होता है तो कब होता है? नॉर्मल से अगर कुछ एबनॉर्मल होता है तभी ये उसे डिसीज कहते हैं। तो फिब्रिलेशन कब होता है कि जो कार्डियक मसल्स होते हैं उनका जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो डिसऑर्डरली होता है, सीक्वेंस में नहीं होता है, या फिर डिसऑर्डरली सीक्वेंस होता है। द चैम्बर्स डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल एंड पंपिंग एक्शन इज डिस्टर्बेड। इस वजह से क्या होता है कि जो चैम्बर्स होते हैं, वेंट्रिकल, एट्रियम, वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, और उस वजह से पंपिंग एक्शन जो होती है, जैसे ब्लड पंप करते हैं वो पल्मोनरी आर्टरी में या फिर एओर्टा में, वो प्रॉपरली नहीं होता है। देन नेक्स्ट है हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक ऑकर्स व्हेन द डिले बिटवीन आर्टेरियल एंड वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज इंक्रीज। अगर इनमें अगर डिले होता है इनके कॉन्ट्रैक्शन में, यानी ब्लड सप्लाई में ये डिले होता है, तब हार्ट ब्लॉक होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। ये हो गया है हार्ट डिसीज। अब हम देखेंगे कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, यानी इन्फेंट में जो एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, यानी जैसे ही वो बर्थ होता, बच्चों का बर्थ होता है या फिर जन्म से ही उनमें हार्ट में कुछ प्रॉब्लम होते हैं, उसे कहते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज, यानी ये पैदाइशी होता है। एबनॉर्मेलिटीज इन द हार्ट एंड ग्रेट वेसल्स एट बर्थ मे बी ड्यू टू इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट एरर, यानी वो जब यूट्रस में होते हैं उनका इंट्रायूट्राइन डेवलपमेंट होता है, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ एरर हो, तब उनके हार्ट में या फिर जो ग्रेट वेसल्स होते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, एओर्टा, इसमें कुछ तो भी एबनॉर्मेलिटीज होते हैं, तो उसे कहते हैं कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज। अब फर्स्ट है परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, सेकंड है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो इसमें मैं पहले आपको इसके डायग्राम में समझा देती हूँ, बाद में हम ये पॉइंट्स में देखेंगे। तो ये देखिए परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ये है हमारा एओर्टा जो लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड पूरे बॉडी में सप्लाई करता है, और यह है पल्मोनरी आर्टरी, ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाते हैं टू द लंग्स फॉर प्यूरिफिकेशन। तो जब बच्चे इंट्रायूट्राइन लाइफ होती है फीटस की, तो इसमें ये जो आपको ये वे दिख रहा है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, ये नॉर्मल होता है, क्योंकि ब्लड फीटस में ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है, उसमें लंग्स के थ्रू ब्लड प्यूरिफाई नहीं होता है, उन्हें माँ के थ्रू या प्लेसेंटा और प्लेसेंटा के थ्रू ही उन्हें प्यूरिफाई ब्लड मिलता है, थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड। तो इसमें ये नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही उनका बर्थ होता है ये अपने आप क्लोज हो जाता है। जैसे ही बर्थ होता है तो अपने जो लंग्स का सर्कुलेशन होता है या फिर प्यूरिफिकेशन करने का जो काम होता है वो स्टार्ट हो जाता है आफ्टर बर्थ। जैसे ही बच्चा क्राई करता है उस समय लंग्स का प्यूरिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, तब ये वे होता है, कनेक्शन जो होता है वो क्लोज हो जाता है। बट
अगर ये क्लोज आफ्टर बर्थ ये क्लोज नहीं हुआ, ये ऐसे ही पैटर्न रहा, तो उसे कहते हैं परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अभी ये समझ गया तो ये पॉइंट्स में हम लिख सकते हैं। और ये नेक्स्ट है आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो जो फीटस होते हैं उनमें क्या होता है, ये राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम इनका ब्लड मिक्स होते रहता है, क्योंकि इन्हें जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड प्यूरिफाई होता है। तो ये मिक्स कैसे होता है, ये जो दोनों के बीच में जो सेप्टम है वहां पे एक ओवल होता है, यानी एक होल जैसे होता है, फोरामेन ओवल कहते हैं उसे, वहां से ये मिक्स होता है। लेकिन आफ्टर बर्थ ये भी क्लोज हो जाता है, लेकिन अगर ये क्लोज नहीं हुआ, ऐसे ही रहा, तो ये आफ्टर बर्थ, इसे कहते हैं आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। तो अब ये हो गया परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस और आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। ये मैंने डायग्राम में बता दिया है, अभी मैं इसे पॉइंट्स में बताती हूँ। तो ये परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आफ्टर बर्थ व्हेन द पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी लंग्स का जो सर्कुलेशन है इज एस्टेब्लिश, द डक्टस आर्टेरियोसिस शुड क्लोज कंप्लीटली। वो क्लोज हो जाता है, वो जो मैंने वे बताया था वो क्लोज हो जाता है। इफ इट रिमेन्स पैटर्न, अगर वो वैसे ही रहा पैटर्न, तो ब्लड रिगर्जिटेशन होता है, तो ब्लड मिक्स हो जाएगा फ्रॉम द aorta टू द पल्मोनरी आर्टरी। दिस लीड्स टू रिड्यूसिंग द वॉल्यूम एंटरिंग। इस वजह से क्या होता है, aorta में जो ब्लड प्यूरिफाई है वो रिटर्न पल्मोनरी आर्टरी में आएगा उसी वे से, तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी बॉडी ऑर्गन को जो ब्लड जाना चाहिए वो कम जाएगा। दिस लीड्स टू reducing the volume entering the systemic circulation and leads to pulmonary congestion। और पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा तो ये जाएगा लंग्स में, तो वहां पे ज्यादा कंजेशन हो जाएगा एंड इवेंचुअली कार्डियक फेलियर। ये हो गया परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब जो हमने सेप्टल डिफेक्ट देखा था उसमें क्या होता है, बिफोर बर्थ मोस्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द प्लासेंटा, मैंने आपको बताया था प्लासेंटा से ही उन्हें मिलता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंटर्स द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द राइट एट्रियम थ्रू द फोरामेन ओवल। उसमें जो वो होल होता है उसे फोरामेन ओवल कहते हैं। इन द सेप्टम आफ्टर बर्थ it will close, but if it remain patent after birth blood flows back, यानी ब्लड को फिर से फ्लो बैक हो जाएगा, मिक्स होगा, तो ये सेप्टल डिफेक्ट होता है। ये बाद में फिर इसे ऑपरेट करके इसे क्योर किया जाता है। अब हम देखेंगे कोआर्टेशन ऑफ aorta। The most common site of coarctation means narrowing of the aorta is between the left subclavicle artery and ductus arteriosus। यानी यहाँ पे जो कोआर्टेशन ऑफ aorta होता है, नैरोइंग होने के वजह से उसका मिसप्लेस या फिर उसकी जगह चेंज हो जाती है। और मोस्ट साइट कौन सी होती है उसकी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी एंड डक्टस आर्टेरियोसिस, क्योंकि डक्टस आर्टेरियोसिस में ऑलरेडी aorta और पल्मोनरी आर्टरी में वे होता है, तो वो aorta का कोआर्टेशन वहां होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। देन नेक्स्ट है फैलर, नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट भी कहते हैं और फैलेट्स टेट्रोलॉजी भी कहते हैं, उसे TOF भी कहते हैं, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स। तो ये 4 concurrent abnormalities that interfere with the flow of blood from the left ventricle। इसमें 4 प्रॉब्लम्स होते हैं, 4 abnormalities होता है जो इंटरफेयर करते हैं ब्लड फ्लोस में। तो स्टेनोसिस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी का अगर नैरोइंग होगा तो वो लंग्स में ब्लड प्रॉपरली पुश नहीं होगा, या फिर वहां पे लंग्स में प्रॉपरली ब्लड नहीं जाएगा। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, जैसे आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट होता है वैसे ही 2 वेंट्रिकुलर में भी सेप्टल होता है, और उसमें अगर डिफेक्ट हो तो ब्लड मिक्स होगा। एयोटिक मिसप्लेसमेंट, एयोटा का भी मिसप्लेसमेंट होता है जो मैंने कोआर्टेशन ऑफ एयोटा में बताया। राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी टू काउंटर एक्ट द पल्मोनरी स्टेनोसिस, इसमें राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी हो सकती है। तो ये हो गए कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटीज। कंजेनेटल एबनॉर्मेलिटीज यानी जो इन्फेंट में यानी आफ्टर बर्थ जो बच्चों में पाए जाते हैं, तो वो है परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, ये उसके डायग्राम है, कोआर्टेशन ऑफ एयोटा एंड फैलेट्स टेट्रोलॉजी। आज के वीडियो में हमने देखा है हार्ट डिसीज इन ह्यूमन एंड हार्ट डिसीज इन इन्फेंट यानी आफ्टर बर्थ, जैसे कंजेनाइटल एबनॉर्मेलिटीज यानी कंजेनाइटल हार्ट डिसीज भी उसे कहते हैं जो पैदाइशी बच्चों में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।